नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की आरोह पुस्तक, जिसका काव्यखंड पढ़ रहे थे, जिसके 8 काव्यखंड पूरे हो चुके हैं और आज हम 9वां पाठ फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ एवं गज़ल को पढ़ने जा रहे हैं। आगे 10वां है जो आपके सिलेबस में कट चुका है, इसलिए इसको नहीं पढ़ाऊंगी। तो आज ही अपना अंतिम काव्यखंड का पाठ है फिराक गोरखपुरी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनके जीवन परिचय से। तो इनका मूल नाम जो था वो रघुपति सहाय, फिराक इनका उपनाम था। इनका मूल नाम रघुपति सहाय था। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह एक कायस्थ परिवार में जन्मे थे। शिक्षा इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत की थी। बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में प्राप्त की। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ये चयनित हुए थे, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में इन्होंने पद त्याग दिया था। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन के हिस्सेदारी होने के कारण 1.5 वर्ष तक ये जेल में भी गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक भी रहे थे। आगे इनको कौन कौन से सम्मान मिले, इनको हम देख लेते हैं। सम्मान के रूप में गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी कृति पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी कृति पे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। यानी इनकी गुले नगमा कृति बहुत ही प्रसिद्ध रही। भारत सरकार ने 1968 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी अलंकृत किया था, जो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1969 में मिला था। महत्वपूर्ण कृतियाँ इनकी जो है वो गुले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई आदि है। इनकी अन्य भी कई रचनाएं हैं। इनकी गद्य कृतियाँ भी है जो 10 खंडों में विभक्त है। इनका निधन है वह 3 मार्च सन 1983 को हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है, अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों की नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिनमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इन रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसानों के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। ये इनकी पंक्ति थी। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। सूरदास जी की ये वात्सल्य वर्णन की कुछ कविताएं थी। मुझे चांद चाहिए, मैयारी में चंद्र खिलौना ले हो जैसे बिंब आज भी इन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है, जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने
और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। हम एक कविता बोलते हैं, चंदा मामा दूर के पोवे पकाए करके कविता बोलते हैं। उस कविता यहाँ पर चरितार्थ होती है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है। मामा मतलब चंद्रमा से यहाँ है। बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हो, पर जो चंद्रावृष्टों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह। घर लौटे हुए रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। माँ बाप मेले में जाते हैं, वहाँ पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो मिट्टी के खिलौने भी नहीं खरीद पाते हैं, तब घर आके रोते हैं। इसकी यही व्यथा यहाँ पर दर्शाई गई है। लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गैसुओं से कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदियाया बालक और रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग है जो इन्होंने यहाँ पर इस पाठ में किए हैं। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांदी है। कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला, रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमासे पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नहीं फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन का एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है और सावन का जो संबंध, सावन में पूर्णिमा के दिन हमारा रक्षाबंधन आता है, तो उस दिन सावन का जो महीना होता है उसमें झिनी घटा से हैं। जब बारिश का मौसम होता है, आकाश में घटाएं छा जाती है और रक्षाबंधन का मौसम आता है, तो यहाँ पर संबंध बताया गया है कि सावन का जो संबंध झिनी घटा से होता है, घटा का जो संबंध बिजली से होता है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इनका अद्भुत नमूना है यह गज़ल। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे हमारी रुबाइयों की तरफ। तो रुबाइयाँ शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहली हमारी रुबाई है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ पे चांद का टुकड़ा मतलब बहुत प्यारे पुत्र से मतलब है, लोका देना मतलब हवा में उछालने से मतलब है। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, आंगन में एक माता जो होती है वो अपने बच्चे को आंगन में लिए खड़ी होती है। कभी हाथों पे झुलाती है तो कभी उसको गोद में भर लेती है। रह रह के हवा में लोका देती और बार बार उसको हवा में उछालती है और वापस पकड़ती है, और ऐसा करने पर गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और बच्चे को ये प्रक्रिया अच्छी लगती है और वह हंसने लग जाता है और उसकी किलकारी है पूरे आंगन में फैल जाती है। तो यहाँ बच्चे के माता किस प्रकार प्यार करती है उसका वर्णन है कि आंगन में लेके खड़ी रहती है, कभी हाथों पे झुलाती है, कभी गोद में भर लेती है, कभी हवा में झुला देती है, और ऐसा करना माँ का बच्चे को बहुत प्यारा लगता है और बच्चा है वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है। दूसरा देखो, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए घेंसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। यहाँ पर माता है वह नहला के छलके निर्मल जल से, स्वच्छ पानी से बालक को छलके यानी ठंडे ठंडे पानी से यहाँ माता है वो निला रही है बालक को, और निलाते हुए फिर निलाने के बाद उलझे हुए गैसों में कंघी करके, यानी बाल उलझ जाते हैं उसमें माँ क्या करती है, गैसों मतलब बालों में कंघी करती है, और कंघी करने के बाद किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। माँ बच्चे को कपड़े पहनाने के लिए घुटनों में फंसा देती है, और जब उसको कपड़े पहनाती है तब बच्चा बड़े प्यार से माँ की मुँह की तरफ देखता है और माँ बच्चे की मुँह की तरफ देखता है। यह
दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगने लगता है। यहाँ पर बच्चे को नहलाने का वर्णन किया गया है कि माँ किस प्रकार ठंडे जल से बालक को हल्के हल्के से नहलाती है और बालों को कंघी करती है और अपने घुटनों के बीच फंसाकर उसको कपड़े पहनाती है, और उस समय बालक किस प्रकार प्यारी सी ममता से अपनी माँ के सामने देखता है। आगे देखें आप, दीपावली का इसमें वर्णन किया गया है। दिवाली की शाम सजे हैं, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदों पे में जलाती है दिए। यहाँ दिवाली की शाम का वर्णन किया है कि घरों में रंग रोगन करने के पश्चात घरों को सजाया गया है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, माता पिता बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाते हैं। उस समय वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, उस समय माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर कोमल और चमक प्रसन्नता झलकती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती दिए, जब वह बच्चे के खिलौने रूप में बने घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चा प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर दीपावली का वर्णन किया गया है कि दीपावली की शाम का कि मिट्टी के खिलौने होते हैं और माँ की उस खिलौने को देखकर प्रसन्नता जब होती है, जब उस घर में वो चारों ओर क्या होती है, दीपक जलाती है, आदि का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आंगन में ठुनक रहा है जिदयाया है, बालक हो तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही माँ देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ पर बालक है वह आंगन में रूठ कर बैठ गया है और जिद करने लग गया है कि मुझे तो क्या है, चांद चाहिए, और बालक तो हई चांद पे ललचाया है, बालक उस चांद पे ललचा गया है। तब माँ है उसकी जिद को पूरी करने के लिए दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, यानी दर्पण कांच उसको हाथ में पकड़ा कर माँ कह रही है देख आईने में चांद उतर आया है, यानी चांद की परछाई उस आईने में दिखाई देती है। तो उस परछाई को देखकर माँ उस बालक को कह रही है देख तुझे चांद चाहिए था, चांद है वो इस कांच में उतर कर आ गया, देख तेरे सामने चांद उपस्थित हो गया। यानी बालक की जिद को किस तरह से माँ पूरा करती है, क्योंकि चांद तो लाके दे नहीं सकते, तो नन्हा बालक होता है वो कुछ भी कहने पर समझ जाता है, तो माँ उसको कांच में चांद को दिखाकर और समझा देती है कि देख तेरे पास चांद आ गया है। आपकी अंतिम रुबाई है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आज रक्षाबंधन की सुबह है, एक नन्ही बालिका है जिसको रस की पुतली आनंद की गुड़िया कहा गया है, और रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की तैयारी की जा रही है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और आकाश है बादलों की हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, और बहन के हाथ में जो रखी राखी के लच्छे होते हैं वो चमक रहे हैं। भाई के हैं बांधती चमकती राखी, और वह बड़े ही प्रेम से अपने भाई के हाथ में क्या करती है, राखी बांधती है। यहाँ पर कवि भाई और बहन के प्यार को दर्शा रहा है कि जिस तरह सावन का महीना में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है, और अक्सर देखा जाता है कि रक्षाबंधन के त्योहार के दिन बारिश होती है, तो यहाँ कवि उसी बारिश का वर्णन कर रहा है कि सावन का घटा से जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार भाई का है वो बहन के संबंध है। इसी प्रकार यहाँ पर भाई और बहन के प्यार का वर्णन किया जा रहा है। ये तो आपकी रुबाइया समाप्त होती है। अब नेक्स्ट हम गजल देख रहे हैं। तो सबसे गजल में यहाँ की दर्द का नमूना प्रस्तुत किया गया है, और शायर की एक ठसक प्रस्तुत की गई है कि कवि किस प्रकार शायरी कर रहा है। तो पहली शायरी आप देख लीजिए। नौरस गुंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो गुलशन में पर तोले हैं। नौरस नवीन रस, गुंजे कली, नाजुक कोमल, गिरहे मतलब होता है गांठ, और गुलशन मतलब होता है बगीचा, और बू मतलब होता है गंध। तो देखो यहाँ गोरखपुरी जी गजल की जो आरंभिक पंक्तियां हैं उसमें सुरम में प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि नए रस या पराग कणों से भरी कलियां अपनी कोमल पंखुड़ियों को खोल रहे हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन पर तोले हैं। या आगे वह कह रहे हैं
कि नए रस या पराग के कण भरी कलियां अपनी कोमल पंखुड़ियों को खोल रही है। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो रंग और सुगंध बगीचे में चारों ओर फैलने के लिए अपने पंख है वह फैला रही है। दूसरा, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब्दे सन्नाटा कुछ बोले हैं। यहाँ पर जर्रा जर्रा मतलब होता है कण कण, शब मतलब होता है रात, और कवि इसमें कह रहे हैं कि रात्रि का अंतिम पहर है, तारे आंखें झपका रहे हैं, अर्थात तारे अस्ताचर की ओर गमन कर रहे हैं और टिमटिमा रहे हैं। गमन करते हुए क्या कर रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं। प्रकृति का कण कण शांत रूप में सोया हुआ है, क्योंकि अंतिम प्रहर जब होता है, नींद बड़ी प्यारी सी आती है, तो सब शांत रूप में सोए हैं। तब कह रहे हैं कि हे मित्रों सुनो, क्या कह रहे हैं? हे मित्रों सुनो, यह रात का सन्नाटा भी हमसे कुछ बोल रहा है। इसलिए क्या बोल रहा है? कि हमें प्रिय की याद आ रही है, हमें प्रिय को याद करने के लिए कह रहा है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोलेवे हैं, हम किस्मत को रोले हैं। यहाँ कवि किस्मत के ऊपर बात कर रहा है। कवि कहता है कि मुझे और मेरी किस्मत को जीवन में समान कार्य मिला है। मैं तो जीवन में निराशा के कारण मेरी बुरी किस्मत पे रोता ही रहता हूँ, पर मेरी किस्मत जो है वो मेरी दयनीय हालत को, मेरी जो दयनीय हालत है उसको देखकर क्या है, मुझ पे रोती है। यानी कवि यहाँ पर कह रहा है कि किस्मत मुझ पे रोती है और मैं है वो अपनी किस्मत पे रोता हूँ। यानी हम दोनों के पास एक ही काम अब बचा है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ आगे कवि कहता है कि जो लोग मेरी निंदा कर मुझे बदनाम करना चाहते हैं, वे यह नहीं जानते कि वे मेरी बुराई उजागर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे अपनी निंदा करने की बुराई को प्रकट कर रहे हैं। यानी यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि मुझे बदनाम करने के लिए लोग वो मेरी बातें बना रहे हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बातें बनाने पर वह अपनी आदत बना रहे हैं दूसरों की बुराई करने की। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, दुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी हो ले हैं। ये कीमत भी अदा कर रहे हैं हम, बदरुस्ती ए होशो हवास। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कवि कह रहा है, हे प्रिय, मैं पूरे होशो हवास यानी पूरी होशो हवास में एवं विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत अदा कर रहा हूँ। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले है। यानी आगे कवि कह रहे, जो भी प्रेम का सौदा करता है वह दीवाना हो जाता है। यह सब मेरी दीवानगी ही है। मैं हूँ तो पूरे होशो हवास में हूँ, और मेरे पूरे होशो हवास में ही मैं क्या कर रहा हूँ, तुझे तेरे प्यार की कीमत अदा कर रहा हूँ। आगे देखो, तेरे गम का पासे अदब, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अदब मतलब होता है सभ्य। गम आपको पता ही है, और दीवाना तेरे गम के पासे अदब है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरे मन में तेरे द्वारा मिले गम के प्रति क्या है, सम्मान है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है और दुनिया की भी मुझे परवाह है, तभी तो मैं सभी के सामने रोकर अपने प्रेम का उपहास नहीं कराना चाहता हूँ। इसलिए कोई अपना उपहास नहीं करे, इसलिए गम को छुपा कर क्या करता हूँ, चुपके चुपके रो लेता हूँ। यानी तुम्हारे प्रेम में मिली जो वेदना है उसके कारण मैं छिप कर रोता हूँ, सबके सामने नहीं रोता, क्योंकि कोई अपने इश्क का उपहास ना बनाए। नेक्स्ट है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खो लेते हैं। फितरत आदत होता है, तवाजुन संतुलन होता है, आलम माहौल, हुस्न सौंदर्य, इश्क प्रेम। तो इसका अर्थ देखो, फित्रम का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी।
प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी संसार के रिवाज का विशेष महत्व होता है। उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खो लेते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी लेन देन बराबर की होती है। मनुष्य प्रेम में स्वयं को जितना अधिक समर्पित करता है उतना ही अधिक उसे प्रेम मिलता है। आगे देखो, आबो ताब अशरार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबोताब मतलब होता है चमक दमक, अशरार के साथ, बेत शेर और मोती रोले आंसू बहा ले। तो देखो इसमें आगे कवि कह रहे हैं कि तुम दुनिया की बाहरी चमक दमक में मत खो जाओ, बल्कि अपनी आंखें खोलकर देखो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यानी वो कह रहे हैं कि अपनी आंखें खोल के देखो, मेरे शेरों की सुंदरता अति आकर्षक है, मेरी शायरी के अक्षर रूपी एक एक मोती मेरी आंखों में बहकर निकले हैं। आगे देखो, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू में फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। यहाँ पर अंजुमन महफिल, मय शराब, रिंद मतलब होता है शराबी, गर्दू मतलब होता है आकाश, फरिश्ते देवदूत, बाब अध्याय और गुनाह अपराध। यहाँ पर शायर फिराक गज़ल के अंतिम शेरों में कहते हैं कि रात गए जब आसमान के फरिश्ते दुनिया के पापों का हिसाब किताब खोलते हैं, उस समय शराब की महफिल में शराबी अर्थात हम हैं वो आपको याद करते हैं। यहाँ कवि अपनी प्रेमी को कह रहा है कि जब आसमान में फरिश्ते हैं दुनिया के पापों का हिसाब किताब करते हैं, उस समय मैं शराब में डूबकर सिर्फ एक ही काम करता हूँ, तुमको याद करने का। अंतिम, सदके फिराग एजाज़े सुकून में कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़ल बोले हैं। यहाँ देखिए आप, सदके कुर्बान, एजाज़ बेहतरीन या शानदार, सुखन मतलब शायरी या छंद। आगे फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि तुम्हारी शानदार शायरी पर हम न्योछावर हो जाए। सॉरी, यहाँ फिराक गोरखपुरी नहीं कह रहे हैं, शायरियों के मर्मज्ञ कवि को कहते हैं कि फिराक तुम्हारी शानदार शायरी हम पर न्योछावर हो जाए। ऐसी उत्कृष्ट शायरी मिर्जा गालिब मीर की शायरी के शब्द सुनाई दे रहे हैं, अर्थात फिराक आपकी गज़ल में मीर की गज़ल के समान हमें प्रतीत होती है। यानी यहाँ पर तुलना की गई है कि मीर की गज़ल और फिराक गोरखपुरी की गज़ल दोनों में समान है। यानी अन्य शायरी जो करने वाले हैं वह कवि ऐसा कह रहे हैं कि दोनों की शायरी हमें क्या लग रही है, एक समान प्रतीत हो रही है। यह उर्दू भाषा में लिखा गया था, बहुत सारे शब्द इसमें उर्दू भाषा से लिए हैं, बहुत सारे शब्दों में कठिन भी बन पड़े हैं। यहाँ पर अलंकारों की छटा में मानवीकरण अलंकार है, जैसे आप देख रहे हैं तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, सन्नाटे कुछ बोले हैं। ऐसे में यहाँ पर मानवीकरण अलंकार प्रतीत होता है। तो बच्चों, आपके ये गज़ल और रुबाइयाँ समाप्त होती है और ये आपका काव्य खंड भी यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पाठ के साथ कुछ प्रश्न दे रखे हैं। इन सारे प्रश्नों को, जैसे मैंने पहले एक साथ 5 पाठों के प्रश्न आपको हल कराए थे, वैसे अंतिम के जो 2 पाठ बचे उनके प्रश्न भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं उपलब्ध करा दूंगी। तो आपने, आशा करती हूँ, वो भी देखा होगा और ये भी आप देख लेंगे तो आपको 2 वीडियो में आपके काव्य खंड के सारे प्रश्न उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसी आशा के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे अधिक से अधिक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।